क्या तुम्हें भी 95, 96, 97 ऐसे लाना है? लेकिन तुम इस स्ट्रेस में हो कि क्या मैं जनवरी फरवरी में पढ़ के इतने मार्क्स ला सकता हूँ? क्या मैं 70% से 90% में जंप कर सकता हूँ? अगर तुम्हें ये सब सवालों का आंसर चाहिए और ये जानना है कि मैंने पूरे जनवरी और पूरे फेब में कैसे पढ़ के अच्छे नंबर लाए थे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये वीडियो में लास्ट में मैं एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी तुम लोग के लिए लाया हूँ, तो ये पूरी वीडियो देख कर जाना और अगर हेल्प हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी चेक। सबसे पहला रियलिटी ये है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बचे हैं सिर्फ 45। या तो तुम बहुत अच्छे से मेहनत करके अभी अच्छे नंबर ला सकते हो, नहीं है तो बस छोड़ के खत्म कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ आप दो ऑप्शंस बचे। क्यों? क्योंकि जनवरी का भी आज मैं ये वीडियो 2 जनवरी को बना रहा हूँ, 3 जनवरी को ये वीडियो आएगी, तो अराउंड 3 दिन न्यू ईयर के भी हो चुके। ठीक है, तो तुम्हारे पास अब 45 डेज भी नहीं बचा, अराउंड 41 42 डेज बचा। लेट मी चेक। देखो सिर्फ 42 डेज बचे हुए, और अगर आज को भी हटा दे तो 41 डेज बचे। सो यू गाइज ओनली गॉट 41 डेज। डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुम जंप मारना चाहते हो तो प्रिंस भाई है तुम लोगों के साथ। सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि जनवरी में क्या नहीं करना। तो सबसे पहले आज से, अभी से ये प्रॉमिस करो खुद से कि अब मैं कोई नया रिसोर्स पर ध्यान नहीं दूंगा। एक कोई अच्छा सा रिसोर्स पकड़ोगे, ठीक है, और उसी से पढ़ाई चालू करो। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा क्या, तुम सिर्फ 3 चीज पकड़ो, एनसीईआरटी, वन शॉट लेक्चर्स और एक अच्छा सा शॉर्ट नोट्स। अब चाहे वो तुम खुद बनाओ या तुम कोई अच्छे रेप्यूटेड शॉर्ट नोट्स को ऐड कर लो, डाउनलोड कर लो, खरीद लो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स सही में अच्छे वाले चाहिए और तुम हल्का सा भी सीरियस हो और तुम्हें अपने रोज के 2-3 घंटे बचाने, मैंने अभी तुम लोग के लिए सिर्फ साइंस का शॉर्ट नोट्स लाया, ठीक है, जिसके अंदर हर एक चैप्टर का 1 से 2 पेज का नोट्स है, सब शॉर्ट में, और उसके बाद 5 to 10 क्वेश्चन है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। तो अगर तुम उतना भी करते हो तो वो तुम्हारे रिवीजन के लिए इनफ है। सो मैंने लिंक दे दिया, अगर तुम सही में सीरियस हो तो तुम उसको जाके चेक कर सकते हो। और ये कोई मैं कोर्स बेचने नहीं आया तुम लोगों को, तुम्हारी भलाई के लिए है, तो तुम्हें जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें मन तो तुम उसे ले। तो चलो वापस आते हैं। सबसे पहला था कि तुम्हें अब कोई नया रिसोर्स की तरफ नहीं दिमाग लगाना है, तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन करने से बचना है। अब आलस खत्म करो, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब अगर आलस करोगे तो आलस करते करते बोर्ड्स आ जाएगा। तीसरा, सेल्फ डाउट करना बंद करो। और चौथा कि दूसरों की सुनना बंद करो। ये सब मैंने मिस्टेक्स वाली वीडियो में बताया, मैं वापस तुम्हें बता रहा हूँ कि ये 3-4 चीजें ऐसी है बहुत छोटी मोटी जो नहीं करनी। अब चलो मेन मुद्दे पे आते हैं कि सिलेबस कैसे खत्म करें। अब तुम्हारे पास अराउंड इस मंथ में 25-26 डेज बचे हुए हैं। अब तुम्हें इसी 25-26 डेज में जो करना है, सबसे पहले क्या करो, तो 4 चीजें पकड़ो जो मैंने अभी तुरंत बताया। एक अच्छा सा वन शॉट लेक्चर, चाहे वो पीडब्ल्यू का हो, प्रशांत भैया का हो, साइंस एंड फन आसू सर का हो, तुम्हारी मर्जी। बहुत अच्छे से नोट्स, परफेक्ट एनसीईआरटी रीडिंग और रिवीजन। ये 4 चीज तुमने पकड़ ली और यही तुम्हारे रिसोर्स होंगे अभी से लेके एग्जाम तक। क्या क्या बोला? वन शॉट, एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन, वो भी पीवाईक्यूज और नोट्स, बस। तो उसके बाद तुम्हें एक पेज उठाना, प्लेन सा सिंपल सा पेज, और एक पेन उठाओ, कुछ नहीं। इसमें तुम 3 लाइन बनाओगे, देख लो, एक स्ट्रॉन्ग के बनेंगे, एक वीक के बनेंगे और एक ऐसे जो तुमने किया नहीं। तुम इसमें चैप्टर्स के नाम लिख। तुम स्ट्रॉन्ग में किसको डालोगे? तुम स्ट्रॉन्ग में उस चैप्टर्स को डालोगे जो तुम्हारे बहुत अच्छे से किए हुए, तुम्हें हर चीज की अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारा 1-2 बार रिवीजन। तुम वीक में किसको डालोगे? वीक चैप्टर्स में तुम उसको डालोगे जो तुमने पढ़ा है लेकिन तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं याद है, जैसे एसएसटी के बहुत चैप्टर्स हो सकते हैं तुम लोग के, उसके बाद तुम्हारा अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ है उसमें, वो हो सकता है। और नॉट डन में तो जो नहीं किया है तुम। ये 3 चीज करके लिस्ट बना लो आज से 30 दिनों तक। और याद रखना ये लिस्ट तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए बनानी, हर सब्जेक्ट के लिए। बना लिया तुमने? अब आज से लेके मंथ एंड तक जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स है उसके तुम्हें डेली रिवीजन करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और जो चैप्टर्स तुमने नहीं किए हैं उसके तुम्हें सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देखने हैं। मैंने पर्सनली मेरे बोर्ड्स के टाइम में पीडब्ल्यू के लेक्चर्स देखे थे, मैंने फिजिक्स वाला के लेक्चर्स देखे थे वन शॉट, तुम वो देख सकते हो। और आसू सर के साइंस के लेक्चर्स आर टॉप नॉच, तुम आसू सर के भी लेक्चर्स देख सकते हो। और नोट्स के लिए अगर तुम्हें साइंस के नोट्स चाहिए तो जाके लिंक देख लो। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मैं और सारे सब्जेक्ट्स के भी ले आऊंगा, ये मेरी 100% प्रॉमिस है। क्या मैंने जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसके रिवीजन तो अच्छा ही है तुम्हारा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। जो तुम्हारे वीक है उसका रिवीजन के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। और तुम्हारे जो चैप्टर्स तुमने स्टार्ट नहीं किए हैं, सबसे पहले यूट्यूब खोलो, वन शॉट लेक्चर उस चैप्टर का देखो, फिर नोट्स डाउनलोड कर लो, जुगाड़ कर लो कहीं से, तुम उससे पढ़ो, नोट्स पढ़ के फिर क्वेश्चंस लगाओ। ये 3 चीज करनी है। अगर तुम ये तीनों कर लो तो जनवरी एंड तक तुम्हारा सिलेबस 100%। मैं पर्सनली, अब तुम बहुत लोग पूछोगे कि सुबह से रात तक मैं कैसे इसे डिवाइड करूं, तो सबका अपना होता है। किसी को सुबह में रिवीजन करना पसंद है, किसी को सुबह में नए चैप्टर्स पढ़ना।
मैं पर्सनली सुबह में हमेशा रिवीजन करता हूँ, चाहे 10th का बात हो 11th का बात हो। रिवीजन करने के बाद मैं दोपहर को यही 2-3 बजे के टाइम में मैं वन शॉट लेक्चर्स देखता था, नए चैप्टर्स पढ़ता था, और रात को मोस्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, एनसीईआरटी हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसे मेरा पूरा दिन रहता था। तुम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। तुम चाहते हो तो मैं एक मॉर्निंग टू नाइट रूटीन का भी वीडियो लेते हैं। ऐसे तुम्हारा चलेगा 30 डेज तक, या कह लो 25-26 डेज तक। 30th ऑफ जैन तक फरवरी स्टार्ट हुआ तुम्हारा पेपर, पहला 17th ऑफ फेब से। तो तुम पहले तो उसके 2 दिन पहले को हटाओ, क्योंकि लास्ट के एग्जाम चालू होने के लास्ट 2 दिन में तुम उसी सब्जेक्ट को पढ़ो। 1 फेब से 15 फेब का डेट आया। इस 15 दिन में किसी की मत सुनना, किसी की नहीं। ये 15 दिन में बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें कंफ्यूज करके बैठे होंगे। स्ट्रेटेजी वीडियोस तो तुम देख ही रहे होगे, जो बहुत सारे, मैं भी फंसा था, बहुत ज्यादा फंसा था, ठीक है। पागल कर देंगे लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स बता के लास्ट 15 दिन में क्या करना नहीं करना। तुम्हें जो मैंने बताया, बस तुम लिमिटेड रिसोर्स पे टिके रहो, वन शॉट हो, एनसीईआरटी हो, पीवाईक्यूज हो, नोट्स हो, बस। 1 फेब से 15 फेब तक में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करो। और याद रखना कि तुम डेली 2 सब्जेक्ट टच करो, डेली 2 सब्जेक्ट्स तुम्हें करने ही करने। अब चाहे तुम आज 1 फेब से 15 फेब की बात करो, या उधर जनवरी के 30 दिनों की बात करो। अब तुम एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो, एक सब्जेक्ट का वन शॉट देखो, या एक सब्जेक्ट का वन शॉट के साथ क्वेश्चन बना के दूसरे सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो तुम पे, सब चीज तुम पे। लेकिन डेली 2 सब्जेक्ट्स होना ही होना। हाँ, तो मैं कहा था 1 फेब से 15 फेब तक तुम सिर्फ रिवीजन करोगे। तुमने एक चैप्टर उठाया, तुमने उसकी एनसीईआरटी रीडिंग दी, मैंने एक वीडियो बनाया कि रिवीजन कैसे करते, वो देख लेना तुम। बाकी मैं अभी बता देता हूँ एक बार, तुम रिवीजन करने के लिए क्या करो, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी एक बार रीडिंग मारो, फिर तुम अपने नोट्स को एक बार पढ़ लो। आई नो दोनों में इन्फो बहुत सेम होता है, लेकिन तुम्हारा मल्टीपल रिवीजन हो। ये दोनों चीजों से तुम्हारी रिवीजन हो गई। फिर तुम बोलोगे भैया फरवरी में तो सैंपल पेपर बनाना होता है, और तुम्हें ही बनाना, लेकिन सैंपल पेपर नहीं बनाना। तुम्हें पीवाईक्यूज को एज अ सैंपल ट्रीट करना। मैं हमेशा हमेशा एक ही बात हर वीडियो में बोलता हूं, यू हैव टू यूज योर पीवाईक्यूज एज अ सैंपल पेपर। पीवाईक्यूज से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज से ही बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बहुत बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि पीवाईक्यूज करना कैसे, तो बता रहा हूं मैं तुम्हें। पीवाईक्यू की मोटी वाली बुक खरीदनी, या पीडीएफ खरीद लो, पीडीएफ आई मीन डाउनलोड कर लो, और सबको प्रिंट करवा लो। हर साल का एक पीडीएफ हर सब्जेक्ट का। तुम्हें मेहनत करके डेली 2 पीवाईक्यू सॉल्व करने, यानी टोटल 30 पीवाईक्यू तुम्हें एनी हाउ बनाने। 30 नहीं तो एटलीस्ट 20 तो बनानी ही बनानी। मतलब बनाना तुम्हें पीवाईक्यू ही है, लेकिन एज अ सैंपल पेपर। जैसे टीचर्स बताते हैं कि सैंपल सॉल्व करना है, वैसे ही तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करना। क्यों? इससे तुम्हें टाइम अंडर प्रेशर के भी बारे में पता चल जाएगा, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस बन जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा तुम फंस कहां, तुम बहुत अच्छा स्कोर करो। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि मैंने ये सब चीजें की हैं, और मैं चाहता हूं तुम भी ये सब चीजें करो। मेरे नंबर अगर कहीं पे भी खराब हुए हैं तो कुछ गलतियों के चलते हुए, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं नहीं करनी, तो प्लीज बात मानो। कुछ नहीं पढ़ा है तब भी तुम कर सकते हो, करो, स्टार्ट करो, पढ़ने बैठो, और बस माँ बाप का नाम रोशन कर दो भाई, ठीक है। अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हारा ही वाहवाही होने वाला, तुम मेहनत करो तो तुम्हारा ही अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जल्दी कल परसों आएगा। मैं थोड़ा इधर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा बिजी चल रहा था, मेरे भी एग्जाम्स है, तो मैं उसकी पढ़ाई कर रहा था। तुम लोग के लिए मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट नोट्स अगर तुम्हें डाउनलोड करना है तो तुम चेक कर सकते हो, अगर सीरियस हो तो देख लो। मैं तुम लोग के साथ हूँ। सब्सक्राइब कर लो प्रिंस भाई को, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं।